Bismillahirrahmanirrahim. Class 10 Physics Lecture number 6 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को हम स्टडी करते चले आ रहे हैं। हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी किया, रिफ्रैक्शन को स्टडी किया। आज हम डिफ्रैक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन वेव का ऐसा खास फिनोमेना है जिसमें वेव अगर किसी नैरो या तंग हिस्से में से गुजरे तो वेव फैल जाती है, इट स्प्रेड आउट। इसे हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर्स और ऑब्स्टिकल्स। किसी भी वेव का ऑब्स्टिकल्स की मौजूदगी में बेंड हो जाने के अमल को हम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं। मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किए, दो ऑब्स्टिकल्स हैं, वेव वाटर वेव है जो मूव कर रही है। वाटर वेव जब इस नैरो पॉइंट से गुजरती है तो इट स्टार्ट्स बेंडिंग। आसान लफ्जों में ये वेव का फैल जाने का फिनोमेना है, इट स्प्रेड आउट। डिफ्रैक्शन में दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप डिफ्रैक्शन को ज्यादा बेहतर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो डिफ्रैक्शन का अमल को ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए ये जो सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्स्टिकल है, दरमियानी हिस्सा है, इसे इक्वल टू वन वेव लेंथ होना जरूरी है। अगर ये वन वेव लेंथ के इक्वल होगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से बेंडिंग ऑफ वेव को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्स्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द वेव लेंथ। अगर ये वेव लेंथ के इक्वल होगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस मीन two simultaneous waves take place at one time in similar medium। दो एक जैसी waves हैं जो एक ही जगह के ऊपर फॉल करती हैं और जब एक दूसरे के एक ही टाइम पर वाक़या होती हैं तो इसके साथ हमें कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं। The crest of one wave fall on the crest of other wave। Next, the trough of one wave fall on the trough of other wave। तो जब क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है और ट्रफ के ऊपर फॉल करता है तो हमारा बेसिक फिनोमेना वेव का क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन के ऊपर टू साइमल्टेनियस वेव्स एक दूसरे के बराबर में आ जाती हैं तो दे एक्सटेंड दिस फिनोमेना। ये इनके पार्टिकल की मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। जब ये पार्टिकल की मोशन इंक्रीज कर जाती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है? अ ग्रेटर बिगर वेव। इसमें भी क्या जाहिर हो रहा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज नाउ डबल। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज नाउ डबल एज कंपेयर टू द टू प्रीवियस वेव। इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टेक प्लेस फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मैंने आपको बयान किया कि वेव की बेसिक खुसूसियत में शामिल है कि पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन से मूव करते हैं। जब दो एक ऐसी वेव्स एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएंगी तो ये एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगी। Crest of one wave fall on the crest of other and trough of one wave fall on the trough of other wave। रिजल्ट क्या हासिल हुआ? पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाती है। पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाती है। ये पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर शो किया है, एक बड़ी वेव जन्म लेती है। इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और इससे रिजल्ट क्या हासिल हुआ है? इससे रिजल्ट क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो इंक्रीज कर जाता है। यही जो हमने अभी स्टडी किया, इसी को दूसरे लफ्जों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर दो साइमल्टेनियस वेव एक ही जगह पर वाक़या हों तो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इंक्रीज कर जाता है। इस अमल को जिसने में हमें एक ज्यादा पॉजिटिव वेव देखने में मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हम इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? दो साइमल्टेनियस वेव्स एक दूसरे के साथ
एक ही वक्त में आ जाए। लेकिन अगर क्रिस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ वन अदर वेव का अमल शुरू हो जाए, द क्रिस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, इससे क्या हासिल होता है? इससे डिस्ट्रक्शन हासिल होती है, नेगेटिविटी हासिल होती है। क्या होता है? एक पार्टिकल की जो मोशन थी फ्रॉम देयर मेन पोजीशन, उसको हर्डल करने लगती है दूसरी वेव का ट्रफ। तो क्रिस्ट ऑफ वन वेव इज अगेंस्ट द ट्रफ ऑफ अदर वेव, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? मीडियम जो है उस पर हमें किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस हासिल नहीं होती। सो देयर ये तीन प्रॉपर्टीज थी वेव की। आपके होम असाइनमेंट में आपने पेज नंबर 11 एंड 12 को स्टडी करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस की जो डेफिनेशंस हैं उनको प्रिपेयर करना है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर लेक्चर 6 स्टेशनरी वेव्स। हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को स्टडी करते चले आ रहे हैं। अब है स्टेशनरी वेव्स। व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? When two identical waves but opposite in direction, जब दो आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवल कर रही हो और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, हम इसे स्टेशनरी वेव कहते हैं। When a two identical wave passes through a medium along the same line in opposite direction is called stationary waves। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, वन वेव है जो कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में। टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स ऑन सेम लाइन, इन दोनों की ट्रेवलिंग लाइन एक ही है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देख रहे हैं रेड वाली राइट साइड मूव कर रही है, जबकि लेफ्ट वेव जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसे हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। स्टेशनरी वेव के मतलब एक सिंपल है, स्ट्रिंग अटैच सम सपोर्ट। हम किसी भी स्ट्रिंग को अगर किसी सपोर्ट से अटैच करेंगे तो हम जब उसे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसे अप एंड डाउन वाइब्रेटरी मोशन प्रोवाइड करेंगे तो उसमें लूप्स बनेंगे। इसमें इन दोनों का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होना जरूरी है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। और वेव किस पर डिपेंड करेगी? वेव डिपेंड अपॉन द फोर्स गिवन। जो एनर्जी आपने प्रोवाइड की है उतनी ही फोर्स में फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। इसमें वेव के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें नंबर 1 पर है नोड्स। नोड्स क्या होती हैं? जब किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड, वेव के पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड 0 हो जाए, हम इस पॉइंट को नोड कहते हैं। When the amplitude of wave particles becomes 0, that is called node। और नोड, नंबर ऑफ नोड्स एक वेव के अंदर बनते हैं। हम इसी मैथमेटिकल फॉर्म में से n1, n2, n3, n रिप्रेजेंट नोड। नोड के साथ एक और एट्रीब्यूट मुंसलिक है, दैट इज एंटीनोड। एंटीनोड क्या है वेव के अंदर? वेव में when amplitude of particles become maximum, तो किसी भी वेव में पार्टिकल्स का मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है इसे हम एंटीनोड कहते हैं। इस पॉइंट को हम एंटीनोड कहते हैं। एंटीनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। और एक वेव में कई एंटीनोड्स बनते हैं। इन एंटीनोड्स के साथ हमारे पास 1 लूप बन रहा है, 2 लूप, 3 लूप, तो हम इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? फर्स्ट लूप को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सेकंड को सेकंड एंड थर्ड को थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत शुक्रिया।